जीएसटी नंबर हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि किन किन कंडीशन में जो है वो जीएसटी नंबर लेना जो है वो जरूरी हो जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में भी हमने बात करी थी कि जहां बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही जीएसटी नंबर की जरूरत होती है, तो कुछ कंडीशन में लिमिट्स क्रॉस होने के बाद हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। लेकिन जो जीएसटी नंबर है वो हमें मिलता कैसे है, क्या हमें जीएसटी ऑफिस में जाके लेना पड़ता है, अप्लाई कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभदीप सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, इसे कहां से अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, जीएसटी नंबर लेने के लिए हमें जीएसटी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी टैक्स कंसल्टेंट सीए से भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। ये देखिए, इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप इसे खुद घर बैठकर भी देखिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे HSN कोड हो गए, हमारा ज्यूरिडिक्शन हो गया। अप्लाई करते टाइम कहीं हम गलत ज्यूरिडिक्शन में ना अप्लाई कर दें, तो ये काफी सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जो भी हम बिजनेस प्रूफ, जो भी हम एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो उसे प्रॉपर ध्यान पूर्वक ही हमें फीड करना होता है। आप चलो अप्लाई खुद कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको एक प्रोफेशनल की तो जरूरत होगी, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपकी टैक्स फाइलिंग में पूरी हेल्प करेंगे। और अभी हम बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं, वो होते हैं आपके एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ यानी आप जिस भी जगह पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई भी हेड ऑफिस है, उसका एड्रेस प्रूफ देना होगा। अगर आपके खुद के नाम पर ही प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दे दोगे, कोई रजिस्ट्री वगैरह होगी आपके पास। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है तो आपको 500 के स्टाम्प पेपर के ऊपर एक रेंट एग्रीमेंट लिखवाना होगा, उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना होगा, ठीक है। और अगर आपने जो प्रॉपर्टी ले रखी है आपके किसी रिलेटिव्स के नाम पे है, तो 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर के ऊपर आप कॉन्सेंट लेटर भी लिखवा कर जीएसटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी जरूरत होगी, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट्स है जो जीएसटी अप्लाई करते टाइम आपको चाहिए। तो आगे की वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दिया है, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, चाहे आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए या आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने गूगल क्रोम ओपन किया है। यहाँ पर हम अभी सर्च करेंगे gst.gov.in, जो कि हमारी जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये जीएसटी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, साइड में ऊपर ऑप्शन आ रहा है एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। तो हम सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन और TRN का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर IMA सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन है, टैक्स पेयर है, टैक्स डिडक्टर है, कलेक्टर है या प्रैक्टिशनर है, जो भी आपका नेचर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप फर्म का हम जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद सिलेक्ट स्टेट पूछी जाएगी। तो आपकी जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो स्टेट सिलेक्ट कीजिए। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा रहा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आप पैन कार्ड पर जो भी नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है पैन कार्ड पर वो लिखेंगे। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके प्रोप्राइटर का जो पैन कार्ड है उसके ऊपर जो भी नाम होगा हम वो नाम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम नीचे अपने प्रोप्राइटर का जो है वो पैन नंबर एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी। यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे और नीचे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। तो उसके बाद आप डिटेल थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अपना पैन कार्ड पर जो नाम है, पैन नंबर है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के OTP मांगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक OTP मांगा हो, हमसे दोनों के दोनों ही OTP मांगे हैं। तो अभी हम यहाँ पर दोनों OTP हैं वो एंटर करेंगे। तो अभी हमने मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों के OTP डाल दिए हैं। OTP एंटर करने के बाद हम
प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN इज दिस नंबर। तो ये नंबर लिखा आया हुआ है TRN नंबर, तो इस नंबर को आपने नोट कर लेना है। बाकी ये आपकी ईमेल आईडी पर भी वैसे नंबर जा चुका है, इसे हम नोट भी कर लेंगे और फिलहाल के लिए हम एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं। तो अभी ये TRN नंबर आने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और नीचे ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि जो TRN जो है वो 15 डेज के लिए एप्लीकेबल है, यानी अपने को इस TRN से 21/4/2026 से पहले जो है 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है अपना कंप्लीट कर लेना है। तो अभी हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम TRN एंटर करेंगे अपना। तो TRN हमने डाल दिया, नीचे हम डालेंगे कैप्चा। तो कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर अभी ईमेल, मोबाइल, OTP, यानी पहले तो हमने मोबाइल और ईमेल OTP दोनों अलग अलग डाले थे। अब से आपके पास ऑप्शन है, आप मोबाइल और ईमेल पर दोनों पर सेम OTP जाएगा, आप कोई भी OTP देख के डाल सकते हैं। तो OTP एंटर करने के बाद हम फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो लॉगिन हो चुका है अकाउंट और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, एप्लीकेशन लगी हुई है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, हम एक्शन पर जो है वो क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से अभी जो हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू डेट लिखी हुई है 21 अप्रैल 2026 और आज की तारीख लिखी हुई है यहाँ पर, और प्रोफाइल लिखा हुआ है 0%, यानी अभी तक हमने 0% जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट की है। तो नीचे अभी हम यहाँ पर अपना डेटा जो है वो एंटर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ट्रेड नेम की। यहाँ पर हमें अपना जो है वो ट्रेड नेम जो है एंटर करना है। तो ट्रेड नेम एंटर करने के बाद ऑप्शन आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो किस टाइप का है, कोई पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, HUF है, जो भी है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम प्रोप्राइटरशिप फर्म का GST रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम प्रोप्राइटरशिप पर क्लिक करेंगे। कोई एडिशनल नेम आप देना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आप एक कैजुअल टैक्स पेयर हैं तो इसको येस कीजिए, वरना ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। अगर कंपोजिशन लेना चाहते हो तो हम यहाँ कंपोजिशन पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। अगर आप रूल 14A के अंडर रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो टर्नओवर है और उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी है या इनपुट का जो क्रेडिट है वो एक मंथ में 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, दोनों CGST, SGST और IGST मिला के, तो आप 14A में ले लीजिए, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिए। अब नो करने के बाद नीचे रीजन पूछ रहे हैं अभी आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो भी रीजन है, तो अभी हम वॉलेंट्री रजिस्टर कर रहे हैं तो वॉलेंट्री पर सिलेक्ट करेंगे और डेट आप आज की भी डाल सकते हैं, कोई बैक डेट डालना चाहते हो डाल सकते हैं। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, कोई ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं अपने यहाँ पर, कोई GST है, कोई TIN नंबर लिया हुआ है, कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आप वो एक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। और नीचे यहाँ पर अभी ट्रेड नेम का डॉक्यूमेंट डालने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पर 10% लिखा चुका है, 10% कंप्लीट हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन। तो अभी यहाँ पर हम डिटेल डालेंगे, नेम, पर्सनल डिटेल डालेंगे प्रोप्राइटर की। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे फादर नेम। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोप्राइटर की जो पर्सनल डिटेल डाल देंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम डाल दिया पूरा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर और डेजिग्नेशन लिख दी, और नीचे प्रोप्राइटर का एड्रेस हमने एंटर कर दिया है और यहाँ पर फोटो भी अपलोड कर दिया है प्रोप्राइटर की। ठीक है, अब नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आपके प्रोप्राइटर ही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप इस ऑप्शन को येस कर दीजिए, नहीं तो आप नो करके ऑथराइज सिग्नेटरी को आगे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो अभी एप्लीकेशन देखिए 75% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर से ऑप्शन आ गया ऑथराइज सिग्नेटरी का, तो यहाँ पर डिटेल आ रही है, हमने जो पर्सन ऐड किया था पहले, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के ऊपर और नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आगे आ गया ऑप्शन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर कौन सा एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपके बिजनेस का एड्रेस आएगा कि जिस लोकेशन पर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उस लोकेशन का हमें यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, जो कि आपके GST सर्टिफिकेट के ऊपर भी जो है प्रिंट होकर आए। तो अभी हम यहाँ पर GST का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो एड्रेस है वो अभी हम ऐड करेंगे। तो बिजनेस का एड्रेस एंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे जो है स्टेट ज्यूरिडिक्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका
आपका वार्ड सर्कल होगा, आप उसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद कम्युनिकेट सेलेक्ट करेंगे, डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी रेंज होगी वहाँ की आप वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे हमारी वो डिटेल तो आ ही चुकी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हमने पहले एंटर किया था। अब यहाँ पर आ रहा है नेचर ऑफ पोसेशन ऑफ प्रीमाइस। आपका जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जगह किस टाइप की है, आपकी खुद की है, रेंट पे ली है, लीज पे ली है, या किसी से शेयर करी हुई है, या आपने कंसेंट लेटर लिया हुआ है किसी फैमिली या रिलेटिव से, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। अभी जैसे कि ये जो जगह है वो रेंटेड है, तो हम रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेंट एग्रीमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। तो देखिए हमें 2 डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होते हैं। तो हमने एक तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दिया जो कि 500 के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, और दूसरा लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका होगा वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसे हम अपलोड कर देंगे। और नीचे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसकी किस टाइप की एक्टिविटी है, तो हम वो एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर देंगे, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अभी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका कोई है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए अगर कोई नहीं है तो। उसके बाद हमें यहाँ पर HSN कोड जो है या आपके जो सर्विस के कोड हैं तो वो एंटर करने होंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो है HSN कोड एंटर करेंगे। तो देखिए आपको ना यहाँ पर अपनी टॉप 5 जो कमोडिटीज़ हैं उसी के HSN जो है एंटर करने हैं। तो HSN यहाँ पर आप कोई भी आइटम लिखेंगे तो HSN जो है वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर कोई आइटम टाइप कर सकते हैं, वहाँ भी आपके पास HSN की जो है वो लिस्ट आ जाएगी। तो अभी HSN एंटर करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए हमसे मांगा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट का नाम। तो यहाँ पर हम आपका जो भी बिजली का कनेक्शन है तो उसकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो आप उसका जो है वो बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर नीचे नंबर डाल देंगे, अपना कंज्यूमर नंबर, के नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो उसे डाल दीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी डिटेल एंटर करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो इसको ऐसे ही रखना है हमें। आपके जो भी प्रोपराइटर हैं, अगर आप कोई फर्म रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो कोई एक पार्टनर का देखिए आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होता है। उसमें क्या होगा, अभी जैसे हम एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे ना जीएसटी की, तो हमारे पास एक लिंक आएगा थोड़ी देर बाद, तो उस लिंक के ऊपर हमें आधार नंबर एंटर करना होता है प्रोपराइटर का। पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में हम पार्टनर्स का आधार एंटर कर देंगे। कोई अगर कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी के डायरेक्टर या कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी हम वहाँ डिटेल जिसकी एंटर करेंगे उसका आधार एंटर करके हमें KYC करनी ज़रूरी होती है। अगर ये चीज़ हम नहीं करते तो देखिए हमारे जीएसटी आने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी है, वो भी 100% होगी ही होगी अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अभी वेरिफिकेशन का स्टेप आ चुका है लास्ट में। देखिए हमारी जो एप्लीकेशन में है वो भी 100% जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और प्लेस डाल देंगे कि जहाँ से भी आप जो है अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो प्लेस एंटर करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सबमिट विद DSC, सबमिट विद EVC। DSC से करोगे तो देखिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, तो अभी हम EVC का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारे मोबाइल और ईमेल पर जो है वो OTP आ ही जाएगा। तो हमने OTP एंटर कर दिया है, तो अभी हम वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए सक्सेस लिखा आ चुका है, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज़ वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू। तो अभी क्या होगा, जो हमने डिटेल्स एंटर करी है ना प्रोपराइटर की, तो उनका डेटा जो है वो पेन के आधार पर वैलिडेट होगा। तो वैलिडेट होने के बाद हमें जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा, और हमारी ईमेल और मोबाइल के ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक आ जाएगा हाइपर लिंक के नाम से। तो वो लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी आधार KYC है वो कंप्लीट करनी होगी। आधार KYC कंप्लीट करने के बाद ही हमारा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होएगा। उसके बाद हमारी जो भी फाइल है, एप्लीकेशन है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। डिपार्टमेंट जो है उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। अगर उन्हें कोई कमी लगती है तो देखिए हमें वो क्वेरी रेज कर देंगे। हमारे पास एक मौका मिलेगा हमें कि वो क्वेरी को सोल्व करने का, जो भी कमी आई है एप्लीकेशन में उसे रिजोल्व करने का। तो उसके बाद आप दोबारा से जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
तो देखिए इतना सिंपल सा ही प्रोसेस था जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल इजी से ही हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देखिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे और ही अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।